अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सरे शाम से लेकर रब तक आपने जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम व शोराए इस्लाम को समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके बीच हाजिर आया हूँ। जो लोग दूर बैठे हैं या जो लोग अब भी उधर बाउंड्री के बाहर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी इस जलसे का हिस्सा बनना चाहते हो तो करीब आकर बैठ जाओ, वरना किराए के फौज से बरकाती जंग नहीं लड़ा करता, 72 हुसैनियों से जंग जीत लिया करता है। इसलिए अगर सुनने का मूड हो और अगर सुनने के लिए आए हो तो जरा करीब आकर बैठ जाओ। आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, आप लोग करीब आ जाइए भैया। जगह खाली बीच में मत रखिए वरना शैतान घुस जाएगा जी। अच्छा, वो लोग किस पार्टी के लोग हैं जो बिल्कुल अंदर बैठे हुए हैं? नहीं, अगर आप मेरे ही पार्टी के हैं तो अंदर आ जाइए, वरना आपकी पार्टी आपको मुबारक हो। मेरा दल छोटा ही सही लेकिन है बड़ा दबंग। तो जो लोग अब भी इधर उधर हैं थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आया। वैसे लोग सुन्नियों की तादाद को गिनने लगे। हजरत एक आदमी ने मुझसे कहा था, मौलाना पूरे भारत में सुन्नियत की तादाद क्या है? तो मैंने उनसे कहा था इसका सही लिखा जोखा तो किसी गवर्नमेंट के पास है नहीं। हाँ, अगर सही आबादी का आंकड़ा लगाना चाहते हो तो बहुत लंबी चौड़ी मोटी किताब की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी सुन्नी जंतरी मंगा लो और देख लो वो कौन सा भारत का कस्बा है जहां किसी अल्लाह वाले का उर्स नहीं होता हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसका एक मामूली सा नमूना कटरा शरीफ में देख लो। सुभान अल्लाह, बेशक। गोया हमारी आबादी का जनगणना मत गाड़ना चाहे जो गाड़ना हो, वैसे इंडिया में गाड़ना और उखाड़ना बड़ा पुराना काम है। कोई गाड़ देता है, कोई उखाड़ देता है। अगर आपने साथ दिया तो आज भी किसी का उखड़ेगा, तवज्जो चाहो, मगर उसी का उखड़ेगा जिसका जमा नहीं। अमा सुन्नियों को कौन उखाड़ सकता है जिसे हुसैन ने अपने लहू से जमा दिया हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसलिए अगर सुनेंगे तो जरा एक रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वैसे रात के 1 बज चुके हैं और 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं, तकरीर खाते हैं। क्या इरादा आप लोग सुनोगे कि खाओगे? वैसे हजरत बंगाल वाले पीते कम है, खाते ज्यादा है। जौल वो भी खाएगा, चाय वो भी खाएगा, और हद तो तब होती है जब लोग बोलते कि हम बीड़ी भी खाएगा। तो क्या इरादा है, सुनेंगे कि खाएंगे? नहीं हजरत, हुआ था एक हादसा। ये तो आपकी मेहरबानी है कि रात के 1 बजे आपने हमें माइक दे दिया, वरना जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े जलसे होते हैं तो लोग 2-2:30 बजे के बाद मुझको ताजिया बनाकर पेश करते हैं। हुआ था नागपुर में हजरत, ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज में लाए थे। क्या देखता हूं, सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे, पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ है और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। ये दर्जनों शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। हाँ तो भैया मर्जी आपकी है, रात की इस वक्त आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक का नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर। तो एक ने कहा, मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़े ही पाएंगे। अबे वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा, मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। सुभान अल्लाह। तो अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए कि रात के इस वक्त उसी रसूल को गवाह बना लो।
उसी दूर और नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। उसी पैगंबर को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, या रसूल अल्लाह, जोर से, या रसूल अल्लाह, इश्क में या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह, हिम्मत के लिए, या रसूल अल्लाह, ताकत के लिए, या रसूल अल्लाह, कुव्वत के लिए, या रसूल अल्लाह, हौसले के लिए, अज़्म के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह। अब लग रहा रात के 9 बजे। अल्लाह का शुक्र है, बंगाल के लोग वाकई बड़े सीधे साधे होते हैं। लेकिन एक बात पहले क्लियर हो जाए, सब लोग उर्दू समझते हैं ना? नहीं, मैं मगरिब बात से देख रहा हूँ माइक पे जो भी आ रहे हैं सब बंगला ही बोल रहे हैं, तो उर्दू समझ लेते हैं। हजरत आप ही के मालदा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग बिल्कुल उर्दू नहीं समझते हैं, कुछ इलाके हैं ऐसे। तो उसी इलाके के एक बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गए ना लखनऊ, और वो बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बांग्ला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, आमी आई खाने नाम। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बांग्ला? जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ाया, बोला रिक्शा वाला दाड़ा आमी आई खाने नाबो। वो गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटल मारा। तब वो बंगाली बाबू सोचे यहां बांग्ला चौलबे ना आए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश की और बोला, रिक्शा वाला रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चला रहा हूं, मेरा बाप भी रिक्शा चलाता था, हम लोग खानदानी रिक्शा चालक हैं, इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। बोला, अरे बोलता ना हम गिरेगा। तब वो रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत सी एक मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ मिला के गिट्ठा बांध दिया और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिएगा। तो अगर आप समझ गए हो तो जरा एक बार समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, आज आप ऐसी जगह बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, कमेटी के जुमला अफराद को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप मुबारकबाद के काबिल हो। आपने नबी की वो मजलिस सजा दी जहां इंसान तो इंसान, अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। बेशक। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे?
तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रखना जितने उस बज़्म में शरीक थे, मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जब नारे हैदरी लगाती है तो सिर्फ एक शेर सुन लो, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। बेशक। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात की है। बेशक। और मौला अली के नाम में इतनी गर्मी है कि बर्फीली हवाओं में भी लोगों के जिस्म से पसीना आने लगता है। सुभान अल्लाह, बेशक। एक बार मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी रखी हुई थी। एक नौजवान आया, मौला अली की तलवार उठाया और उठाने के बाद बोल पड़ा, यही जुल्फ़कार हैदरी है? मौला अली फरमाते, हाँ यही वो तलवार है जिधर चल जाए कुफार फिन्नार होता नजर आए। मौला अली फरमाते, हाँ। उसने तलवार उठाई, दीवार पे मार दी, दीवार हिली भी नहीं। उस नौजवान ने कहा, मैं आप इस तलवार की इतनी तारीफ करते हो, मैंने दीवार में मारी, दीवार हिली तक नहीं। मौला अली फरमाते, अली ने तुझे तलवार दिया है, अपना बाजू नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूँ, मैदान हमारा होता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अली के नाम पर बैठने वालों मौला अली के गुलाम हुआ। एक बार जोर से बोल दो, या अली, या अली, और जोर से, या अली, या अली। सुभान अल्लाह। अली का नाम लोगे, तेरे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। आप पूरी दुनिया इस वक्त चैन की नींद सो रही है। कलीमी गुलामों, अपने तकदीर पे नाज करो, नाज इतराओ अपने किस्मत पर। लोग अपने अपने बिस्तरों पे सो रहे हैं, आप अपने बिस्तरों को छोड़कर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर यही चंद मिनट बैठना रब ने कबूल कर लिया तो खुदा की कसम यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाएगी। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं हैं कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं कि हम इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफ़ा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। इसलिए अगर मदीने वाले ने हमारा बैठना कबूल कर लिया
तो हो सकता है हमारी जिंदगी भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। माइक वाले भाई साहब जरा सा आवाज साफ कर दीजिए। आप आवाज समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? ज्यादा इक्को नहीं हो गया ना? इक्को जरा कम कर दीजिए ताकि आवाज साफ साफ समझ में आए। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आज हम अपनी जिंदगी के चंद लम्हा अपने नबी के नाम नहीं कर सकते, और दावे तो ये हैं कि हम नबी के इश्क में जान दे देंगे। दावा ये है कि हम नबी के इश्क में जान दे देंगे। हजरत मैंने देखा था रात के 9-10 बजे, जगह नहीं थी रोड में, आदमी पे आदमी चल रहा था। वो लोग सिर्फ मेला देखने आए थे, वो लोग मजा लेने आए थे, अल्लाह और उसकी रसूल के रजा के लिए नहीं आए थे। तो जो मजा के लिए आए थे वो चले गए, जो रब की रजा के लिए आए हैं वो अब तक बैठे हुए हैं, वो अब तक बैठे हुए हैं। आज हम अपनी जिंदगी के चंद लम्हा अपने नबी के नाम नहीं कर सकते, लेकिन सुन, तेरे नबी ने तुझे कहां कहां याद रखा, कहां कहां याद रखा है। मेरे नबी जुल्म पर जुल्म सहते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मगफिरत की दुआएं करती रहे। सुभान अल्लाह। राह में कांटे बिछाए गए, सर पे कूड़ा करकट डाला गया, कांधे पे ओजड़ियां रखी गई। ताइफ के मैदान में जब मेरे पैगंबर पर जालिमों ने पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक कदम में पाक पे एक पत्थर लगता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर लग जाता। नाले ने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वागरे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मगफिरत की दुआएं देते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश की दुआएं करते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। या रसूल। सुन, मेरे नबी ने अपने गुनहगार उम्मत को कहां कहां याद किया है। सुन, एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करा लो और कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन, मेरे नबी ने हमें कहां कहां याद रखा। जब मेरे नबी इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए, जस्दे पाके पैगंबर को जब मौला अली मुश्किल कुशा ने कब्र अनवर में उतारा, हजरत अबू जर गफारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी। जस्दे पाके पैगंबर को कब्र अनवर में उतारने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा जब कब्र अनवर से बाहर निकले, हजरत अबू जर गफारी बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। सुभान अल्लाह। मौला अली ने इजाजत दे दी, हजरत अबू जर गफारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मेरे मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया।
सुभान कब अल्लाह, बोलोगे जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो तुम्हें चूमे वो चूमता रह जाए और जो तुझे चूम के झूमे वो झूमता रह जाए। बोल जोर से। सुभान अल्लाह, कदम पाक के पैगंबर को अबू जर गफ्फारी ने चूमा है। नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। अबू जर गफ्फारी की निगाहों ने देखा नबी के लब हिल रहे हैं, नबी के लब हरकत कर रहे हैं। हजरत अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना। और सुनने के बाद जब हजरत अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर से बाहर निकले तो सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, नबी के कब्र में आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रहा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था, बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे। इतना सुनना था। अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ अबू जर गफ्फारी बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तो जो नबी कब्र के मंजिल में हमें याद रखे, क्या उस नबी के नाम अपनी जिंदगी के चंद लम्हे हम नहीं कर सकते? बोलो, अपने नबी के नाम अपनी जिंदगी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे नबी के नाम जिंदगी के चंद लम्हे क्या, मुस्तफा की नामूस की बात आए तो अपनी गर्दनें हम कटा सकते हैं। हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे घर को जलाओ हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर किसी ने नबी की अजमत पे उंगली उठाई हम जान दे सकते हैं, नबी के नाम उस पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए उसी नबी के अगर आप गुलाम हो, आज बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि दीवाने झूम झूम कर अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए अपनी जिंदगी की कमाई सर्फ कर रहे थे। आपने जो दिया है ना वो बेकार नहीं होगा। अब तक ये पैसा आपकी जेब में था, इसकी हिफाजत आप कर रहे थे, लेकिन जब इसे अल्लाह की राह में आपने खर्च कर दिया ना, अब आप इसकी हिफाजत नहीं, ये पैसा अब आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए मुबारकबाद के लायक हुआ। आज पूरी दुनिया बेचैन है, पूरी दुनिया बेचैन है। आज मुसलमान और इस्लाम आगे क्यों बढ़ रहा? हर तरह से सताया गया मुसलमानों को, आखिर इनके मोहल्ले की मस्जिदें इतनी आलीशान कैसे होती जा रही है? इसके मस्जिद के मीनारे इतने बुलंद कैसे होते जा रहे हैं? तो उन्हें कह दो तेरी हुकूमत तुझे मुबारक हो। सुन्नी अपना घर बाद में बनाएगा, अल्लाह का घर पहले बनाएगा। सुन्नी अपनी कमाई से किसी की ज़कात व खैरात की रकम से नहीं, अपने खून पसीने की कमाई से अपने अल्लाह के घर की तामीर करेगा। मुबारकबाद के लायक हो आप। आज हम बुजुर्गों की करामतें खूब सुनते हैं
और खूब सर धूमते हैं, लेकिन आज मैं कुछ काम की बातें आपसे करूंगा ताकि कुछ मेरे कौम के जवानों को भी, बुजुर्गों को भी, मेरी माँ बहनें इतनी गर्मी में जो बैठी है, इन्हें भी कुछ मिल जाए। सरकार गौसे आजम को कौन नहीं जानता है? बड़े पीर हैं ना, अरे बोलो बड़े पीर हैं ना। सरकार गौसे आजम की शान तो ये है कि ऐशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करामतें आपने खूब सुनी है। मेरे सरकार गौसे आजम ने इशारा किया था तो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकल आई। ये भी करामतें आपने सुनी होगी। सरकार गौसे आजम ने ठोकर मार दिया था, कुंबिज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। ये भी करामत आपने खूब सुनी है। लेकिन आज गौसे आजम का एक कौल सुन लो, एक कौल। मस्जिद बनाने वालों एक कौल सुनो। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सके। मस्जिदें तो खूब आलीशान बन जाती है लेकिन नमाजी नहीं मिलते। मस्जिद अगर अपने जायज कमाई के रकम से बनाई है तो उस मस्जिद में सजदा भी करना तुम्ही को है, रब की इबादत भी तुम्ही को करनी है, रब का सजदा भी तुझी को करना है, मस्जिद का पेट भी तुझी को भरना है। वरना कल के मस्जिद रब के बारगाह में कहेगी, मेरे मालिक इसने मेरी तामीर तो किया था, इसने अपना पैसा देकर मुझको बना तो लिया था, लेकिन मैं हमेशा भूखी रहती थी, किसी ने मेरा पेट नहीं भरा था। अगर मस्जिद ने शिकायत कर दी रब की बारगाह में, खुदा की कसम तुम यहाँ भी नाकाम होगे, वहाँ भी नाकाम होगे। और अगर तूने मस्जिद का पेट भर दिया, मस्जिद को अपने सजदे से आबाद कर दिया, तो कल ये मस्जिद जब जन्नत जाएगी तो तनखा नहीं जाएगी। ये मस्जिद हमेशा अपने मुसल्ली को लेके जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार गौसे आजम का कौल सुन लो। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने, बहुत गौर से सुनना, बहुत तबीयत से, तवज्जो है ना, झूम के बोलने या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। सुभान अल्लाह। किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डालना 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर है। लेकिन जरा मुआयना कर लो, देख लो, हमारे ही आंगन में भाई का बच्चा दूध के लिए तड़प रहा होता, हमें तौफीक नहीं होती अपने भतीजे के लिए हम दूध का इंतजाम करते। हमारे ही पड़ोस में रहने वाले कुछ बच्चे भूख की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता, हमें तौफीक नहीं होती अपने पड़ोस के घर झांक कर देख ले। याद रखना, तेरा पड़ोस चाहे जिस धर्म का हो, तेरा पड़ोस चाहे जिस मजहब का हो, एक बार खाने से पहले उसके घर झांक लेना कि कहीं उसके घर में चूल्हा, कहीं उसके घर में उसके बच्चे भूखे तो नहीं है, कहीं उसके घर में कोई भूखा तो नहीं सो गया। खुदा की कसम अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो तेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और सरकार फरमाते, मुसलमानों में बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? लोगों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज हम दोनों चीजों से दूर हैं। किसी भूखे को भी नहीं पूछते, सलाम भी आम नहीं करते।
हजरत अगर सलाम के हाल तो ये है कि अगर महल्ले का सेक्रेटरी साहब है तब तो मत पूछिए, वो भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है। बीच चौराहे पे कुर्सी पे सीना फुला के बैठेगा। इमाम साहब आ रहे हैं, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझे सलाम करेंगे। और अगर हाजी साहब है तब तो मत पूछिए, कयामत है। हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग हमें सलाम करें। लेकिन सुन, नबी ये रहमत इरशाद फरमाते, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक सलाम का फायदा बता दूं, सुनोगे? जोर से बोलो, सुनोगे? जी। एक बात मैं सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हजरत कोई ऐसा खुश नसीब इंसान है जो ये कह दे कि पूरी जिंदगी बीवी के साथ कभी लफड़ा नहीं हुआ है? इस भरे मजमे में कोई ऐसा जो हाथ उठा के दिखाए कि बीवी के साथ पूरी जिंदगी कभी झगड़ा नहीं हुआ? बहुत करीब से समझना चाहते हो तो कभी हजरत से पूछ लीजिएगा। वैसे तो मौलाना लोगों से और परेशान रहती हैं। अरे जब पीर को औरतें पीर मानने को तैयार नहीं तो मौलाना को मौलाना साहब क्या मानेंगे? हजरत हुआ था, एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, घरवाली मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग आपको पीर मानते, आपसे हम मुरीद हुए, आपकी बीवी तो आपको मानती नहीं। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोला ना, तो घर से पीर साहब निकले और ऊपर हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। बीवी सुबह सवेरे का वक्त था, आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बीवी बोल पड़ी, मेरा शौहर कहता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा। पीर साहब कुछ दूर फिर गए, जमीन पर उतरे, घर आए। जैसे ही घर आए बरस पड़ी बीवी, अजी आप कहते हो मैं पीर हूं, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बीवी बोली बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान ली वो पीर थे। तब बीवी पीर साहब बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोले अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना मान लेगा हजरत, घरवाली नहीं मानेगी। बोलो सही क्या गलत है? तो ये तो दुनिया की बात है। थोड़ी देर के लिए अब चलो चलते हैं मौला अली और मौला अली मुश्किल कुशा और सैयदा फातिमा के बारगाह में। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली और फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा अली के घर से निकली और चली है मुस्तफा के दर के करीब, और सोची कि नबी का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। इसलिए जब भी किसी बेटी को ससुराल में तकलीफ पहुंचती है ना, उसको बाबा की मोहब्बत याद आती है।
जब भी किसी बेटी को ससुराल में तकलीफ पहुंचती है उसको भाई का प्यार याद आ जाता है। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा ने वो चेहरा, नबी का वो चेहरा देख लूंगी जिस चेहरे को देखने के बाद, जिस चेहरे को देखने के बाद जो भी बीमार हो शिफा पा जाए, मरीज हो तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा हो नबी का चेहरा देख ले तो वो सुख पा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने सोचा मुस्तफा का चेहरा देख लूंगी तकलीफ दूर हो जाए। अली के घर से निकली है और चली है मुस्तफा के चौखट पर। जैसे ही सैयदा फातिमा अली के दरवाजे पे पहुंची, जैसे ही फातिमा अली के घर से निकलकर नबी के दरवाजे पे पहुंची, मेरे नबी के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से नबी के रहमत फरमाते कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनना, अगर नवासियों के नाना भी बैठे हो तो मेरी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुनना। हो सकता है आज यही से तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, हो सकता है तेरी बेटियों की जिंदगी में भी इनकलाब आ जाए। सैयदा फातिमा ने दरवाजे की कुंडी बजाई, नबी के रहमत ने फरमाया कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी के रहमत अंदर से आवाज देते कौन फातिमा? अल्लाहू अकबर, कौन फातिमा? बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी के रहमत फरमाते कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी के रहमत फरमाते कौन हुसैन? कौन हुसैन? आज उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन हुसैन जिसको अपने कांधे पर बैठा कर मुस्तफा घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मेरे मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हुसैन के बारे में नबी पूछ रहे कौन हुसैन। तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। सुनो मेरे नबी का जवाब अगर बेटियों के बाप हो तो। नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है? अगर हमारी बेटी और दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 1000 रुपये ऊपर वाली जेब में 500 रुपये साइड वाली जेब में डालकर हम उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते, इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही कि गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जाओ, लौट जा फातिमा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। सुभान अल्लाह। लौट गई फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। इसलिए तो मैं हर जगह सीना ठोक के कहता हूं शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया।
मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी बातों से मेरी फातिमा को दुख हुआ होगा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को दर्द हुआ होगा, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी आका के दर पर। मौला अली अपनी बीवी फातिमा को ढूंढ चले। इधर से अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा मेरी बीवी है। अली ने इंतजार नहीं किया। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। कब बोलोगे जरा जोर से? सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल तो हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन सुन, नबी ये कौनैन का तरीका करीम ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करते, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करते, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करते। और सलाम करके मेरे नबी ने पैगाम दे दिया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मौला अली ने फातिमा को सलाम किया। मौला अली ने फातिमा को सलाम किया। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को शौहर समझते, 30 मार खाम हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। नौजवानों याद रखना सलाम में इतनी बरकत है। सुबह आप निकलते हो कमाने के लिए, शाम में घर वापस लौटते हो, तेरे दरवाजे पे बूढ़ी अम्मा मिल जाए ना, पहले उसे सलाम कर लेना। अब्बा मिल जाए उसे भी सलाम करना। तेरे दरवाजे पे छोटे छोटे तेरे बच्चे मिल जाए उसे भी सलाम करना। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करना। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। सलाम को आम करो। मेरे नबी ने फरमाया सलाम को आम करो। सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने फातिमा को सलाम किया, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे ही अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, ए अली, मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दरवाजे पर, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए, आज मेरे बाबा ने मुझ पर अपने घर के चौखट को बंद कर दिए। मौला अली सैयदा फातिमा को तसल्ली देते, हाथ पकड़ते और फरमाते, फातिमा घबरा मत, अब चल दो। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह, अरे बोल दो सुभान अल्लाह। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत, दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर।
नबी ये करीम के घर का दरवाजा बंद। मौला अली फरमाते फातिमा अब देखती क्या दरवाजे पे दस्तक दे। क्या बात की। जैसे ही फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी के कौनैन ने आगे बढ़कर अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को एक पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। क्या बात कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत आज जरा सी अगर कुछ बात हो जाए ससुराल में, बेटी फोन करती अब्बू, बाप भी कम नहीं है, कहता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ देंगे। बोलो सही के गलत है? आप ऐसे अपनी बेटियों के घर संवार नहीं रहे हो, घर बिगाड़ रहे हो। लेकिन मैं अपने माँ बहनों से भी कहूंगा, जिस तरह तेरे घर की बेटी तेरी बेटी है, उसी तरह तेरे घर जो बहू आती है वो भी किसी की बेटी होती है। लेकिन हजरत आजकल मामला ऐसा है, अगर ससुराल में बेटी खुश है, 21 साथ दामाद दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है, तो माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है। दामाद नहीं, वो तो हीरा है, हीरा, बड़ी खुश है मेरी बेटी, 21 दस्तरखान पे खिलाता है मेरा दामाद। और अगर बेटा घर में बहू के साथ खाना शुरू कर दे तब तो कयामत। हजरत कोई तावीज दे दीजिए ना, अभी ससुराल से आया है, लगता है वहां कुछ खिला दिया है उन लोगों ने, हाँ कोई तावीज दे दीजिए। बेशर्म हो गया मेरा बेटा, 21 साथ खाता बहू के साथ, बदतमीज हो गया। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है ना, जो तेरे घर आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी सब छोड़कर तेरे घर से गई है, उसी तरह तेरे घर जो आई है माँ की ममता भी छोड़ा है, बाप का प्यार भी छोड़ा है, भाई की मोहब्बत भी उसने छोड़ी है, गांव वालों का प्यार भी उसने छोड़ा है, खानदान की मोहब्बत वो छोड़कर तेरे घर आई है। इसलिए जिस तरह तू अपनी बेटियों से मोहब्बत करता, जिस तरह तुम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो, उसी तरह अगर तूने अपने घर में आई अपने बहुओं के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दिया, खुदा की कसम तेरे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, तेरा घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जरूरत पे से अमल हो। लेकिन हजरत आजकल तो हमने बेटी को बिल्कुल कूड़ा कचड़ा समझ लिया है, बेटी की कोई हैसियतें नहीं रहने दी हमने। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अच्छा एक बात बताइए, आपके इलाके में डिमांड उमांड है कि नहीं है? शादियों में डिमांड नहीं है? बहुत है। या अल्लाह, मैं तो सोचता था कि मेरे उड़ीसा ही में सिर्फ भिकमंगा है, यहां भी भिकमंगा है। ये तो इंटरनेशनल भिकमंगे हुए हजरत। तो मैं इन भिकमंगों को जहां जाता हूं एक मशवरा दे के आता हूं, बेटा बेचकर गाड़ी मांगने वालों, बेटा बेचकर रुपया कमाने वालों, अगर गाड़ी की तुझे इतना ही शौक है तो बहुत दूर नहीं, कलिया चौक पे खड़ा हो जाना और सामने एक ड्राम रख लेना,
और उस ड्राम पे लिखा देना कि मैं बेटा बाप हूं, मैं भिकमंगा हूं। हमें भी चाहिए, सिर्फ 1 साल मांग ले, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लोगे। गरीब बाप की जमीन बिचवा कर बिरयानी तोड़ने वालों, गरीब बाप की जमीन बिचवा कर बारात जाने वालों, खुदा की कसम अगर अब भी आपने इस रवैये को नहीं बदला तो बहुत दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा, 10-15 साल में तेरी हस्ती मिटा दी जाएगी। इसलिए हजरत आजकल मैं जहां भी जाता हूं अपने खुतबा से, अपने उलमा से, मसाजिद की अइम्मा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, अब ये वक्त मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है। अब ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर जन्नत के सर्टिफिकेट देने का वक्त नहीं है। अब ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत होगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में। शादी ब्याह के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, आप भी होश में आओ और कम खर्च करो शादियों में, कम खर्च करो अपने घर के शादियों में, और उसी पैसे को बचाओ और अपनी औलादों के लिए कैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक कैसी दरसगाह बना दो जगह हम बैठा कर अपने औलादों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। आज इतनी बड़ी आबादी है बंगाल में मुसलमानों की, मैं पूछना चाहता हूं कितने अपना स्कूल है इस बंगाल में, कितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है। हजरत खुदा की कसम मातम करने को दिल करता है, हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। यही रीज़न है आज जो हमारी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं। रोज़ाना फेसबुक व्हाट्सएप पे आप देखते हो कौम मुस्लिम की बेटियां किसी महेश के साथ भाग रही, ज़ैनब नाम की बेटी किसी करण के साथ भाग रही। खुदा की कसम जब ये खबरें पढ़ता हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। याद रखिए आज जो मेरी बेटियां मुर्तद हो रही हैं इसके 2 रीजन हैं। एक तो ये है कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज नहीं है, जब मजबूर होकर मेरी कौम की बेटियां गैरों के यहाँ जाती है, और दूसरा रीजन ये है कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे भाई, अपनी औलादों के लिए कम से कम ऐसी दरसगाह बनाओ जगह हम अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब रखने से पहले उस जगह पे बैठा कर ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दिए होते, फातिमा राम रखने से पहले फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना देते। खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान तो दे सकती है, अपने ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकती है। लेकिन आज हमने बेटियों का नाम ज़ैनब रखा, फातिमा रखा, ज़ैनब की जिंदगी की कहानी नहीं सुनाई, फातिमा की जिंदगी की तारीख नहीं पढ़ाई। सुन सैयदा ज़ैनब के 1 मिनट में तारीख सुन, कौन है ज़ैनब? सहन है मस्जिद नबवी का, बोल दो सुभान अल्लाह। 6 साल की बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा
आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। और सर से जो दुपट्टा सर का था ना, उठाकर सर पे डाल दिया। पूछो इन औलमा से 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन तरबियत का असर देखो। सैयदा फातिमा ने दुपट्टा सर में डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकी ले के रोने लगी, आहें भर भर के रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा। सैयदा फातिमा पूछ बैठी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह आंसू क्यों बगाती हो, इस तरह हिचकी क्यों लेती हो? तब ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बना कर वादा करती हूँ कि ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। अल्लाह अकबर। या रसूल, या रसूल अल्लाह, या अली, या गो, या गो, नहीं चल, 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 नहीं चल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल। यही वजह है कल करबला की वादी में जब यजीदियों ने सैयदा ज़ैनब के सर से आंचल खींचा था, तब सैयदा ज़ैनब ने अपने सर के बालों से अपने चेहरे को पर्दा करके नाना की उम्मत की बेटियों को पैगाम दिया था, देख ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने चेहरे को किसी गैर महरम को दिखा नहीं सकती। लेकिन आज मेरी कौम की बेटियां बेपर्दा होकर बाजारों में घूमती। मैं उन भाइयों से कहूंगा, उनके बाप से कहूंगा, 17 साल 18 साल बेटियों को जीन्स और टी शर्ट पहना कर बाजारों में घुमाने वालों, अब भी अगर तेरा ज़मीर जिंदा है, अगर तू सैयदा फातिमा के कनीज अपनी बेटियों को देखना चाहता है, तो अपने घर में पर्दे का ही तेरे अपने घरों में पर्दे का इंतजाम करो, बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बीवियों को पर्दे में रखो। खुदा की कसम, हुसैन का सदका मिलेगा, अली का सदका मिलेगा, गौस का सदका मिलेगा, और जब बुजुर्गों के सदके मिलेंगे तो नबी कौनैन तुझसे राजी होगा, और जब नबी राजी होंगे तो तुझसे तेरा रब भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज तिलक और मुतालिब जहेज ने वो आतंक फैलाया है हजरत, कि अगर किसी गरीब बाप के पास 4-5 बेटियां हो ना, तो आज वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। आप ही के इसी मालदा की बात कर रहा हूं। हमारी कौम की 10% बच्चियां यूपी, गुजरात, सूरत, मुरादाबाद में बिकने पे मजबूर है। बोलो सही कि गलत है? जा रही है ना इस इलाके के गरीब बाप की बेटियां यूपी? अरे बोलो, जाती कि नहीं जाती? मैं पूछता हूं, क्या इस इलाके के सारे नौजवान हिजड़े हो गए? ना मर्द हो गए हो तुम? मेरे जुमले कुछ तल्ख होते हैं, लेकिन हमें कतई इस बात का डर नहीं कि तुम हमें जलसों में बुलाओ या ना बुलाओ। मैं जानता हूं मेरा रिस्क का मालिक मेरा रब है।
और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। अरे जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रिस्क दे सकता है तो मेरा रब हमें भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता है। लेकिन तल्ख बातें सुनो, आज बहुत दूर की बात नहीं, इसी मालदा की बात कर रहा हूं, इसी मालदा। हजरत, लॉकडाउन का जमाना था और इस लॉकडाउन ने तो सबकी कमर तोड़ के रख दी। हालात कुछ साजगार हुए थे, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही थी। इसी मालदा केला के एक जगह है सत्ताड़ी, है ना सत्ताड़ी। हालात कुछ साजगार हुए थे, उन लोगों ने एक जलसा रखा था। फोन आया मेरे पास, इस शर्त के साथ दावत कबूल की गई कि हजरत मालदा रेलवे स्टेशन में कोरोना का जांच बहुत तेज है। और था भी उस वक्त, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे, कोरोना जांच होता था ना। उन लोगों ने कहा कि मालदा रेलवे स्टेशन में हजरत बहुत ज्यादा जांच है, हम लोग स्टेशन नहीं आएंगे, बस स्टैंड रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आ जाऊंगा। कुछ ट्रेनें चल रही थी, लगभग 3 बजे भोर हजरत उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन। कोई सवारी नहीं, दूर एक रिक्शा नजर आया। मैं उस रिक्शे के करीब गया, क्या देखता हूं, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान जिनके चेहरे पर पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। हजरत उसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 होगी। जैसे ही मेरे कदमों की आहट सुनी, तेजी से पलट के उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चचा, हमें बस स्टैंड जाना है। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। मैंने कहा बस स्टैंड जाना है। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में वो पैटल वाला रिक्शा है, आज भी है। जल्दी से उसने अपने सर से गमछा उतारा, पीछे की सीट साफ किया, अपनी सीट संभाल लिया। मैं रिक्शे पे बैठा, कुछ दूर चला। कुछ दूर चलने के बाद 65-70 साल के उस ज़ईफ़ुल उम्र की नहीं सुनाता हुआ जिस उसके कमजोर शरीर पे मेरी नजर पड़ गई। उस बूढ़े आदमी पर मुझको रहम आ गया। मैंने कहा चचा रिक्शा रोकिए। रिक्शा रोका, मैं रिक्शे से नीचे उतरा और उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा था चचा वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी ने रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया। उसने कहा हजरत आप रिक्शे पे बैठ जाओ, आप मुसाफिर हो, सफर कर, ये तो मेरा रोज का काम है। मैंने कहा था चचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल हल कैसे होगा, आपको बताना होगा। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी ने रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा टानने पे मजबूर किया। उसने डबडबाई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, नहीं है मेरे पास बेटे, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के ठेकेदारों ने
तिलक और मुतालिब जहेज के इन लालची लोगों के वजह से मेरी जो बेटियों को ससुराल में होना चाहिए, मेरी गुर्बत के वजह से आज मेरे कांधे पर वो मेरी बेटियां जनाजे की तरह पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता है, रोजाना कोई ना कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वो घर वापस जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता, देखा मैं तेरी बेटी पसंद है मगर डिमांड में 1.5 लाख रुपया चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। उन्होंने कहा हजरत मेरे गुर्बत का आलम यह है कि मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेकर नहीं निकलता ना, अब मेरे घर में अपनी बेटियों को भूखा पेट सुलाता हूँ। ये मेरे गुर्बत के दिन है। एक गरीब आदमी बेटी के तिलक में 1.5 लाख कहाँ से लाएगा, एक मोटरसाइकिल कहाँ से लाएगा, तिलक में 1.5 लाख रुपया कहाँ से देगा। मेरी बेटियां मेरे घर में पड़ी थी। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद मुझसे कहा, देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता ना, तिलक में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, जहेज में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, देख मैं मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। मैं उस अजनबी को जानता भी नहीं था, उसका नाम भी मुझको मालूम नहीं था, उसके हसब और नसब को भी मैं नहीं जानता था, उसका घर का पता भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन जमाने के लालची लोगों ने, तिलक और मुतालिब जहेज के इन ठेकेदारों ने एक गरीब बाप को इतना मजबूर किया था कि ना चाहते हुए अपनी फूल जैसी बेटी, जिस बेटी को बड़ी मेहनत से मैंने पाला था, जिस बेटी को रिक्शा चला चला कर मैंने परवरिश किया था, उस अजनबी के साथ निकाह करने पे मैं मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी चिल्लाती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, लेकिन जमाने के ठेकेदारों को न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई थी, न मेरी बेटी की आहें सुनाई थी। मेरी बेटी चीखती रही, मेरी बेटी आहें भरती रही। इतना कह के वो ज़ईफ़ उम्र खूब फूट फूट कर रोने लगा, हिचकिचां ले ले के रोने लगा। मैंने उस ज़ईफ़ को पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद मैंने उसे तसल्ली दी। खुदा की कसम हजरत, उसके मुंह से जो कमजोर सी आवाज निकली थी, आज भी वो आवाज जब मेरे कानों में गूंजती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। रातों रात में चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। उसने कहा था हजरत, जब मेरे घर से मेरी बेटी की डोली उठ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी बेटी को उस अजनबी के साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। अब मुझको न दिन को चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं खाने करने वाला उठाकर मुंह में रखता था, बस एक ख्याल, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी कि नहीं, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, पता नहीं मेरी बेटी कैसे होगी। जिस बेटी के लिए अपनी पूरी जवानी सर्फ कर दी, जिस बेटी के लिए अपना पूरा बुढ़ापा सर्फ कर दिया, जिस बेटी की परवरिश के लिए मैंने अपने बुढ़ापे को लगा दी, पता नहीं वो मेरी बेटी कहाँ होगी। जब मुझको रात में घर में चैन नहीं मिलता, तब मैं
रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, रात भर ठोकरें खाता हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ। इतना कह के उन्होंने कहा हजरत एक रोज जब मैं दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात में अपने घर वापस लौटा, मेरे घर में अंधेरा था, मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रखने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं जमाने को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। तब मैंने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा था, बेटी घबराना मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप के पास इतनी ताकत है कि दिन रात रिक्शा चलाऊंगा और तेरी भी शादी कराऊंगा, तेरी बड़ी बहन की तरह तुझको अजनबी के साथ निकाह करा के बाहर नहीं भेजूंगा, मैं खरीदूंगा दामाद और तेरी शादी इसी इलाके में करूंगा। उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी बेटी के बाजू पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटना था मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी को 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहना कर दुल्हन बना कर रुखसत किया था, मेरी वही बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू मैं जिंदा रखने के लायक नहीं, मुझे मार दो। इसलिए अब्बू जिसके निकाह में आपने मुझको दिया था, जिसको आपने मेरा शौहर बनाया था, जिसे आपने अपना दामाद बनाया था, वो मेरा शौहर नहीं था, वो तो जमाने के दलाल था, दलाल जो यहाँ से ले जाने के बाद ना जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत ना बनी, वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी के शिकार ना हुई। अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, उन जालिमों से किसी तरह बच बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रखने के लायक नहीं, मुझे मार दो। मैं आपके कहूंगा मेरे कौम के नौजवानों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बेटी की नहीं, ये वाकया किसी एक बाप का नहीं। आज हजारों ऐसे बाप हैं जिनकी बेटियां बाजारों में सौदा की जाती है, हजारों ऐसी बेटियां हैं जो रोजाना बाजारों में बेची जा रही। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है उसको बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बना ले और मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। खुदा की कसम तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अल्लाह ने बेटा दिया है तो मत बेचो। कोई अपना खून भी बेचता है साहब, मत बेचो आप अपने औलादों को, मत बेचो आप। एक चीज याद रखना, हर साल हजरत बंगाल में, सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं, हर साल 600 करोड़ 700 करोड़ की जमीनें बिक रही मुसलमानों की। कितने की? 6-7 करोड़ नहीं, 600 करोड़ 700 करोड़ की जमीनें बेच बेच कर मुसलमान अपनी बेटियों की शादी करवा रहा। और अभी ये जो एनआरसी का फंडा चल रहा है ना, अब तक समझ में नहीं आया था, अब आएगा। जब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड लेकर दौड़ोगे गली गली में और इसके सरकारी कर्मचारी कह देंगे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कोई मान्यता नहीं,
अगर सच्चे भारतीय हो तो अपने ज़मीन के कागजात दिखाओ, इसलिए कि बहुत दूर नहीं त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम की तारीख आज भी निगाहों के सामने है। इसलिए बेटी बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, होश में आओ, होश में, और मत लेकर जाओ 250-300 बारात, वरना अगर तूने अपनी जमीनें बेच दी, कल यही सरकारी लोग तेरे कनपट्टी पे पिस्तौल रख कर कहेंगे बता तू कौन है। तुम कहोगे मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो कहेंगे सबूत, तुम तो अपनी जमीनें बेचकर अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। जब वो सबूत मांगेंगे तुम आधार कार्ड दोगे, वो कहेंगे जाली है। पैन कार्ड दोगे, वो कहेगा जाली है। पासपोर्ट दोगे, वो कहेंगे जाली है। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपने जमीन के कागजात दिखा। तूने तो जमीन बेच बेच कर अपनी बेटी की शादी कर दी। इसलिए मैं कहूंगा मेरे कौम के नौजवानों, अपनी जमीन बेचवा कर, बेटी के बाप की जमीन बेचवा कर बारात मत जाओ, बल्कि गरीबों की बेटियों को अपने घर की जीनत बनाओ। खुदा की कसम 25-30 साल के बाद इस मुल्क में तुम भी सलामत रहोगे, तेरी आने वाली नस्लें भी सलामत रहेगी। लेकिन अगर अब भी होश में नहीं आए तो फिर तेरा वजूद बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? आपके इलाके में शादियों में डीजे बजता है कि नहीं बजता है? अभी भी डीजे बज रहा? बगैर डीजे की शादी ही नहीं। अल्लाह अकबर। कहाँ जा रहे हो साहब? और मैं तो समझता हूँ हमारी जब बारातें आती है ना हजरत हमारे मुसलमानों की, तो वो नाच, और 50% लोग शराब के नशे में धुत होते हैं। अरे आदिवासी के जवान भी मुसलमानों के नाच के सामने शर्मिंदा हो जाए। जब अपने कौम की कहीं बारात देखता हूं तो सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, ये इधर वाले की है कि उधर वाले की है। तूने अपनी पहचान मिटा दी है, तूने अपनी शनाख्त मिटा दी है। आज डीजे और शराब के नशे में धुत बारात जाने वालों, सिर्फ एक बात बता दो आप, अगर ज़मीर जिंदा है तो, अगर आपकी मस्जिद में कोई डीजे बजाना चाहे तो आप बजाने दोगे? जोर से बोलो, बजाने दोगे? और अगर कोई शराब पी के अंदर आए तो आने दोगे? गट्टा पकड़ लोगे, कहोगे जालिम ये तमाशे की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है। हम यहां रब का सजदा करते हैं, हम यहां सुन्नत अदा करते हैं। न किसी डीजे वाले को डीजे बजाने की इजाजत देंगे, न किसी शराबी को शराब पी कराने की इजाजत देंगे। तो मेरे कौम के नौजवानों, जिस तरह मस्जिद में सजदा होता वो इबादत की जगह होती, जिस तरह मस्जिद में सुन्नत अदा की जाती वो इबादत की जगह होती, तो ईमान से बोलो जिस जगह नबी की अजीम सुन्नत निकाह अदा की जाती वो भी इबादत की जगह हो जाती है। इसलिए आज यहीं से कसम खाकर उठो कि अपने शादी की महफिल में न किसी को डीजे बजाने की इजाजत देंगे, न किसी शराबी को शराब भी कराने की इजाजत देंगे। बोलो, शराब रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? हमने उड़ीसा में तहरीक बेदारी का जलसा चल रहा है। इदारे शरिया से जो तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस गांव गांव गली महल्ला महल्ला हो रहा है, और यही पैगाम लेकर के चले हैं हम लोग। और हमने तो अपने इलाके में कमेटी बना दी है और कानून ये लागू कर दिया है कि अगर किसी की शादी में डीजे बजा
चाहे वो बाराती की तरफ से बजे या साराती की तरफ से बजे, अगर डीजे बजा तो मेरे गांव के इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और कौन आता है निकाह पढ़ाने के लिए, उसकी भी हम खैरियत ले लेंगे। बारिश होने लगी हजरत, बारिश हो गई, आपका जलसा कबूल हो गया। इसलिए कि जिस महफिल में बारिश होती है उसकी मकबूलियत की सनद मिल जाया करती है। नौजवानों, आपने जो मेहनत की है ना, आपकी मेहनत रायगा नहीं, आपकी मेहनत कबूल हो गई है। ये बारिश हो गई, समझ लो जलसा आपका कबूल हो गया है। रात बहुत तेजी के साथ सफर कर गई है, लेकिन अब भी देख रहा हूं कि रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है, इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा है। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो खराफात होते हैं शादियों में, अल्लाह उससे तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा दे। आप बचाओ पैसे को, फजूल खर्ची मत करो शादियों में। 2.5 लाख 3 लाख का पंडाल लगता है हमारे यहाँ शादियों में, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में एक बात बता दो, आप वो पंडाल कितने देर के लिए इस्तेमाल करते हो आप? जब तक बारात आ ना जाए। सिर्फ बैठ के बाराती को नाश्ता कराते हैं, फिर ना बारात का पता होता है न दूल्हे के बाप का। उसके साथ सिर्फ 2 आदमी होते हैं या 3 आदमी जो दूल्हे के साथ आते हैं, उनके बहनोई। उसे क्या कहते हो आप अपनी जुबान में? अरे जो दूल्हे के साथ आते हैं, दूल्हे के बहनोई, क्या कहते हो आप लोग? उसको क्या कहते हो अपनी जुबान में? दूल्हा भाई, हजरत हमारे यहाँ उसको लुकनिया कहते हैं। हाँ लुकनिया, ये देखिए कहाँ कहते हैं? हमारे यहाँ लुकनिया कहते हैं। रात भर उसी लुकनिया की चलती है दुकनिया। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, पैसे बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, फजूल खर्ची ना करो शादियों में, कम खर्चे में निकाह करो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह को आसान करो, और जिस निकाह में जितना कम खर्च होता है ना, अल्लाह उसमें उतनी बरकतें डाल देता है। इसलिए इसी चंद जुमलों के साथ रब की बारगाह में दुआ है।